टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज की वीडियो जो शुरू की जा रही, आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये कंटिन्यू रखी सर। आपको शेक्सपियर को, उसके बाद जितने 4 राइटर्स दिए गए टीजीटी के और अन्य राइटर्स जो पीजीटी के दिए गए हैं, उनके जो है वर्क जो किए गए हैं, क्या उसकी पूरी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज जो है करेक्टर के साथ, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुए उसकी एमसीक्यू आपको प्रोवाइड की जा रही है आज की वीडियो में। इस प्रकार की सीरीज यदि कंटिन्यू रखनी हो तो आप कमेंट में पिन जरूर करिएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइएगा। तो आज शुरू करेंगे हम शेक्सपियर को लेकर के, क्योंकि शेक्सपियर थोड़ा सा लेंदी है तो इसको जल्दी कंप्लीट करना है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा से जो है आज हम देखेंगे टॉप एमसीक्यू जो रिपीटेड क्वेश्चंस बेस हैं, और साथ ही साथ करेक्टर के बारे में, जेनर के बारे में, सेटिंग के बारे में, पब्लिश कब हुई इसके बारे में, यानी कि कंप्लीट आपको मिलेगा एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा सिर्फ एक वीडियो में। महज कुछ मिनट की ये वीडियो होगी, आपको 1 से 2 बार देखना है। एंटोनियो क्लियोपेट्रा जो है आपका क्वेश्चन इससे इतर नहीं आएगा और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज की तरह वही चीज़ है, अगर आप चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस किए रहें, जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा जो काफ़ी खूबसूरत प्ले है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, जो है इसकी अगर कहेंगे तो इसकी समरी भी अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे। वैसे समरी आप लोगों को पता भी होगी, फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि समरी भी अपलोड की जानी चाहिए तो आप बताइएगा कमेंट में। उसकी समरी एक अलग वीडियो जो अपलोड कर दीजिएगी, सारे जो वर्क किए गए हैं सभी राइटर्स के, खासकर टीजीटी के 4 राइटर्स के, गाल्सवर्दी, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर के, उनके सारे वर्क की हिंदी समरी भी अपलोड कर दी जाएगी। क्विक रिवीजन के तहत उसको आप देख सकते हैं। जैसा भी वो कमेंट में पिन करेंगे तभी उस पर वर्क किया जाएगा। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के बारे में बात करें तो पहली बार जो इसका प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि फर्स्ट परफॉर्म्ड जो होती है ये 1606 से 7 में होती है, 1606 to 7। और पहली बार यदि प्रिंट पूछा जाएगा एग्जाम में तो ऑप्शन होगा 1623 में ये पहली बार जो है प्रिंट होती है। जेनर इसका जो है ये ट्रेजेडी है, यानी कि जो शैली ये है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की ये त्रासदी है। सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग्स है वो अलेक्जेंड्रिया है, और साथ ही साथ जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसमें रोमियो और उसके बाद जो है मेसिना, सीरिया भी है जो है। सोर्स की बात अगर करें तो प्लूटार्क के जीवन पे, यानी कि प्लूटार्क लाइव्स ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ, प्लूटार्क के जीवन थॉमस नॉर्थ द्वारा अनुवादित है, ये इसका जो है सोर्स है। अब करेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के अंतर्गत जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर हैं वो हैं, पहला मार्क एंटनी। मार्क एंटनी जो है रोमन जनरल है, एक रोमन जनरल है, एंड वन ऑफ द ट्राइम्यूरियस, यानी कि जो है, और जूलियस सीजर रूलिंग आफ्टर जूलियस सीजर असैसिनेशंस। तो मार्क एंटोनी एक रोमन जनरल है और जूलियस सीजर की हत्या के बाद शासन करने वाले 3 लोगों में से ये एक हैं। ही इज टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी टू रोम एंड हिज पैशनेट लव फॉर क्लियोपेट्रा। वो रोम के प्रति अपने कर्तव्य और क्लियोपेट्रा के प्रति जो है अपने भावुक प्रेम के बीच फंसा हुआ ये मार्क एंटोनी है, जो कि मेन करेक्टर है एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा का। अगला करेक्टर है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो है ये द क्वीन ऑफ इजिप्ट, मिस्र की रानी, अ पावरफुल एंड करिश्मेटिक रूलर, मतलब एक शक्तिशाली और करिश्माई शासक है। हर रिलेशनशिप्स विद एंटोनी इज सेंट्रल टू द प्ले। एंटोनी के साथ उसका रिश्ता नाटक का केंद्र है। अगला करेक्टर है ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेवियस सीजर जो है अनदर रोमन ट्रिम्यूर है, यानी कि एक और रोमन त्रिमूर्ति है। एंटोनियो पॉलिटिकल रिवाइवल, एंटोनी का जो है ये राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ही इज पोर्ट्रेड एज प्रैग्मेटिक एंड एम्बिशियस, उसे व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी के रूप में जो है चित्रित किया गया, यानी कि ऑक्टेवियस सीजर करेक्टर को एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में एक व्यवहारिक और महत्वाकांक्षी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला करेक्टर होता है लेपिडस। लेपिडस के बारे में बात करें तो थर्ड मेंबर ऑफ द रोमन त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति का मतलब यहाँ पे जो तीसरा सदस्य है वो है लेपिडस रोमन का, और ऑफन सीन एज द वीकेस्ट एंड इवेंचुअली साइड लाइन, जिसे अक्सर सबसे कमजोर माना जाता है और अंततः क्या कर दिया जाता है, उसे साइड लाइन, दरकिनार कर दिया जाता है। अगला करेक्टर जो है वो एनो बारबर्स है। एंटोनियोज लॉयल एंड विटी लेफ्टिनेंट, यानी कि एंटोनी का वफादार और मजाकिया लेफ्टिनेंट है। His observations provide insightful commentary on the unfolding events. He famously deserted Antony later in the play. उसके आने वाली घटनाओं की जो व्यवहारिक टिप्पणी को प्रदान करता है, और नाटक में बाद में वो क्या करता है, एंटोनियो लेटर इन द प्ले, एंटोनी को क्या करता है, छोड़ देता है।
नेक्स्ट करेक्टर के बारे में देखते हैं। अगला करेक्टर जो आएगा वो है पोम्पी। पोम्पी क्या है? अ रोमन जनरल एंड द सन ऑफ पोम्पी द ग्रेट। एक रोमन जनरल है और पोम्पी द ग्रेट का ये बेटा है। हु चैलेंजेस द त्रिमूर्तिज पावर। ये चैलेंज करता है, त्रिमूर्ति शक्ति को क्या करता है? चुनौती देता है। कौन? पोम्पी। अगला है जो है चार्मियन और इरास। क्लियोपेट्रा डिवोटेड अटेंडेंट्स। क्लियोपेट्रा के समर्पित सेवक हैं। सूथसेयर यानी कि भविष्यवक्ता। ऑफर प्रोफेसियस दैट इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स डिसीजंस। ऐसी भविष्यवाणियां करता है जो पात्रों के निर्णयों को जो है वो प्रभावित करती है। तो अब तक हमने कैरेक्टर के बारे में देखा, एंटोनियो क्लियोपेट्रा के मार्क एंटोनी, क्लियोपेट्रा, ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस के बारे में भी जाना। उसके बाद एनोबार्बस के बारे में जाना, पोम्पी के बारे में जाना, चार्मियन और इरास, और साथ ही साथ सूथसेयर के बारे में भी जाना। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि विच रोमन त्रिम्योर यानी कि त्रिमूर्ति इज एंटोनी एलाइड विथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नाटक की शुरुआत में एंटोनी जो है किस रोमन त्रिमूर्ति के साथ संबंध है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे पोम्पी, लेपिडस, ब्रूटस, ऑक्टेवियस सीजर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्टेवियस सीजर। अगला है कि हु इज क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा कौन है? तो क्लियोपेट्रा जो है ये कौन है? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, वो एंटोनी की रोमन पत्नी या मिस्र की रानी, या फिर ऑक्टेवियस की बहन है, या रोमन सीनेटर डॉटर है, एक रोमन सीनेटर की बेटी है। तो जो क्लियोपेट्रा एंटोनियो क्लियोपेट्रा है जो ये क्वीन ऑफ इजिप्ट है, यानी कि जो है मिस्र की रानी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंटोनीज लॉयल एंड विटी लेफ्टिनेंट। यानी कि जो एंटोनी के वफादार और मजाकिया लेफ्टिनेंट का नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा होगा? इरोस होगा, या स्कॉरस होगा, या एनोबार्बस होगा, या कैनेडियस होगा। तो राइट ऑप्शन अभी आपने ऊपर सुना ही है, एनोबार्बस के रोल क्या है। अगला है कि हु डज एंटोनी मैरी फॉर पॉलिटिकल रीजन आफ्टर रिटर्निंग टू रोम। क्वेश्चन कह रहा है कि रोम लौटने के बाद जो है राजनीतिक कारणों से एंटोनी जो है किससे शादी करता है? तो एंटोनी जो शादी करता है, एंटोनी ये शादी करता है ऑक्टेविया से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज ऑक्टेविया। ऑक्टेविया कौन है? तो ऑक्टेविया जो वो क्या क्लियोपेट्रा की दासी है यानी कि हैंडमेड है, या एंटोनीज इजिप्टियन लवर है, या एंटोनी मिस्र की प्रेमिका है, सीजर्स की सिस्टर है यानी कि सीजर की बहन है, या फिर एक सूथसेयर है, एक भविष्यवक्ता है। तो ऑक्टेविया जो है वह जो है सीजर की सिस्टर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटोनियो एंड ऑक्टेवियस। यानी कि एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच संघर्ष का मुख्य कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने देख रहे होंगे। तो मुख्य कारण जो देखने को मिलता है वो रहता है एंटोनी निग्लेक्ट ऑफ हिज रोमन ड्यूटी एंड हिज रिलेशनशिप विद क्लियोपेट्रा। यानी कि ऑप्शन बी में दिख रहा है एंटोनी द्वारा जो है अपने रोमन कर्तव्यों की उपेक्षा जो होती, यही मेन जो है संघर्ष का मुख्य कारण होता है एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच। यहाँ पे क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है कि वो उसके रिलेशनशिप जो क्लियोपेट्रा के साथ होते हैं ना, कर्तव्यों की उपेक्षा और क्लियोपेट्रा के साथ उसका संबंध, यही वजह होता है जो है संघर्ष का एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर डज द डिसीज फाइनल बैटल बिटवीन एंटोनी एंड ऑक्टेवियस टेक प्लेस। यानी कि एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच जो निर्णायक अंतिम लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फिलिप्पी में हुई थी, कि एक्टियम में हुई थी, या अलेक्जेंड्रिया में हुई थी, या रोम में हुई थी। तो ये लड़ाई जो एंटोनी और ऑक्टेवियस के बीच निर्णायक हुई थी, ये राइट ऑप्शन होगा एक्टियम में हुई थी। अगला कि व्हाट कॉजेज एंटोनीज इनिशियल डिफीट इन द नेवल बैटल। यानी कि नौसैनिक युद्ध में एंटोनी की शुरुआती हार का कारण क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। पहला कह रहा है स्टॉर्म डिस्ट्रॉय हिज फ्लीट, एक तूफान ने उसके बेड़े को नष्ट कर दिया, या क्लियोपेट्रा शिप्स सडनली विथड्रॉ फ्रॉम द बैटल, क्लियोपेट्रा के जहाज अचानक युद्ध से हट गए, या फिर ऑक्टेवियस है सुपीरियर नावल टैक्टिक्स, यानी कि ऑक्टेवियस के पास बेहतर नौसैनिक रणनीति थी, या फिर एंटोनी सोल्जर बिट्रे हिम, एंटोनी के जो सैनिक थे उसे धोखा दिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, जिसमें कहा जा रहा है कि क्लियोपेट्रा शिप्स सडनली विथड्रॉ फ्रॉम द बैटल, क्लियोपेट्रा के जहाज अचानक युद्ध से क्या हुए? हट गए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन करा कि हाउ डज एंटोनी डाई, यानी कि एंटोनी की मृत्यु कैसे हुई? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में कहा रहा है ही इज किल्ड इन बैटल बाय ऑक्टेवियस, कि ऑक्टेवियस ने युद्ध में उसकी हत्या की, या फिर क्लियोपेट्रा ही टेक्स हिज ओन लाइफ आफ्टर हियरिंग फॉल्स न्यूज ऑफ क्लियोपेट्रा डेथ, क्लियोपेट्रा की मौत की झूठी खबर सुनने के बाद उसने अपनी जान ली, या फिर ही इज असैसिनेटेड बाय रोमन कॉन्स्पिरेटर्स, यानी कि रोमन षड्यंत्रकारियों ने उसकी हत्या की, या फिर ही डाइज ऑफ ए सडन इलनेस, अचानक बीमारी से उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जिसमें कह रहा है
कि क्लियोपेट्रा की मौत की जो झूठी खबर सुनने के बाद एंटनी क्या करता है, अपनी जान ले लेता है। ही टेक्स हिज ओन लाइफ आफ्टर हियरिंग फॉल्स न्यूज ऑफ क्लियोपेट्रा डेथ। अगला क्वेश्चन 10 कह रहा है कि हाउ डज क्लियोपेट्रा डाई, क्लियोपेट्रा की मृत्यु कैसे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे होंगे, क्लियोपेट्रा की डायरेक्ट हम बात करते हैं ऑप्शन राइट जो है उसका, क्योंकि यहाँ पे समय थोड़ा सा बचेगा। सी टेक्स हर ओन लाइफ विद द बाइट ऑफ एन आइस्प, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि जो वह एक सांप के काटने से अपनी जान जो है वो ले लेती है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, यानी कि एंटनी और क्लियोपेट्रा में कौन सा प्रमुख जो है वो विषय है। ऑप्शन आपके सामने, द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, तो यहाँ पे जो प्रमुख होता है वो होता है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड ड्यूटी, यानी कि प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष जो होता है ये एंटनी और क्लियोपेट्रा में जो है प्रमुख विषय है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। तो प्रमुख विषय कौन सा है, वो है राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि द प्ले फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रास्ट्स विच टू वर्ड्स, नाटक में अक्सर किन दो दुनियाओं के बीच एक विरोधाभास यानी कि हमको देखने को मिलता है। तो नाटक के अंतर्गत जो दो देश हैं वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रोम और इजिप्ट हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि व्हाट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस डज द रिवर नाइल ऑफन होल्ड इन द प्ले, नाटक में नील नदी का अक्सर प्रतीकात्मक जो महत्व है वो क्या है। तो प्रतीकात्मक जो महत्व है वो नील नदी का, इट सिंबलाइज द एक्सोटिक एंड सेंसुअल नेचर ऑफ इजिप्ट, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। ऑप्शन बी में ये कह रहा है कि ये मिस्र की विदेशी और कामुक प्रकृति का जो है एक प्रतीक नाइल नदी, काफी फेमस है, आज भी जानते होंगे नाइल नदी के बारे में। तो ये नील, मिस्र के पिरामिड जो प्रसिद्ध हैं, तो नील नदी जो है इसलिए जो है राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्टर ऑफ एनोबार्बस इज ऑफन सीन टू एम्बडी व्हाट, एनोबार्बस के चरित्र को अक्सर जो प्रतीक माना जाता है वो किसका माना जाता है। तो इसको प्रतीक जो माना जाता है द वॉइस ऑफ रीजन एंड सिनिज्म, यानी कि तर्क और निंदक की आवाज का प्रतीक जो है वो माना जाता है एनोबार्बस के चरित्र को एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्ले एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ पावर हुज राइज टू पावर इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो नाटक जो है वो सत्ता की जो जटिलताएं को पता लगाता है। तो सत्ता में पूछ रहा है कि जो है किसका उदय जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है कथानक। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्टेवियस सीजर, जो कि ऑप्शन सी है वो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विच रोमन त्रिमूर्ति इज डीपली इन लव विथ क्लियोपेट्रा, यानी कि कौन सा रोमन जो त्रिमूर्ति क्लियोपेट्रा से बहुत प्यार करता है, नाम उसका है मार्क एंटनी, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। व्हाट इज क्लियोपेट्रा पोजीशन इन इजिप्ट, मिस्र में क्लियोपेट्रा की स्थिति जो है वो क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने जो है तो वो एक क्वीन है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है कि हु इज एंटोनीज इनिशियली लॉयल लेफ्टिनेंट, यानी कि लेफ्टिनेंट हु इवेंचुअली डिफेक्टेड टू सीजर्स साइड, एंटनी का जो प्रारंभिक वफादार लेफ्टिनेंट कौन है ये पूछा जा रहा है। और कह रहा है कि जो अंततः सीजर के पक्ष में चला जाता है उसका नाम बताना, तो उसका नाम है एनोबार्बस। इंग्लिश को इतना इजी करके आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर आपको बहुत ही ये बोरिंग लगता तो आज के बाद ये बोरिंग अब नहीं लगेगा। एक एक चीज़ों को पूरा एकदम खोल के ओपन करके एक एक छोटी छोटी चीज़ों को इजी वे में आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे देखने को मिलेगा। टीजीटी के हर एक सिलेबस को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। पूरा पेशेंस के साथ वीडियो को देखते चलिएगा। एक एक टॉपिक को 10-10 बार आप खुद ही ऑडियो वीडियो सुन के जो है अपने आप में मास्टर हो जाएंगे। एग्जाम में पेपर को फाड़ के रख देंगे। बस पेशेंस के साथ आप जो फॉलो करते चलिए। अभी के एंटोनियो क्लियोपेट्रा इसके बाद जितने प्ले हैं, इंपॉर्टेंट प्ले की बात कर रहा हूँ, वो सारे जो है आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे ताकि इजी रहे पढ़ाई टीजीटी इंग्लिश तक के साथ। तो यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो एनोबार्बस था। अगला जो है वो विच रोमन लीडर इज ऑक्टेवियस सीजर प्राइमरी राइवल इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द प्ले। जो नाटक का आरंभिक भाग होता है उसमें ऑक्टेवियस सीजर जो है मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा जो रोमन नेता है। तो ये जो रोमन नेता है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा पोम्पी, सी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ क्लियोपेट्रास फेथफुल अटेंडेंट हु डाइज अलोंगसाइड हर। क्लियोपेट्रा का जो वफादार जो है परिचारक का नाम क्या है जो उसके साथ क्या होता है, मरता है। तो उसका नाम रहता है इरास, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि विच सिग्निफिकेंट बैटल रिजल्ट इन एंटोनी डिफीट एंड अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द प्ले, यानी कि कौन सी महत्वपूर्ण लड़ाई एंटोनी की हार और नाटक के प्रमुख मोड़ का जो वो कारण बनती है। तो यहाँ पे जो बैटल हुई थी वो द बैटल ऑफ जो है एक्टियम, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन करें कि व्हाट डज द सूथसेयर वार्न एंटनी अबाउट हिज फ्यूचर विद ऑक्टेवियस सीजर।
जो भविष्यवक्ता होता है वो ऑक्टेवियस सीजर के साथ अपने भविष्य के बारे में एंटोनी को जो चेतावनी देता है, तो वो कौन सी चेतावनी देता है उसे पूछा जा रहा है। तो वो चेतावनी जो देता है, सीजर विल ऑलवेज बी मोर फॉर्चुनेट, यानी कि सीजर हमेशा अधिक भाग्यशाली होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि हाउ डज क्लियोपेट्रा अल्टीमेटली डाई, क्लियोपेट्रा अंततः कैसे मरती है। तो क्लियोपेट्रा जो है बाई द बाइट ऑफ एन एस्प, यानी कि एक एस्प सांप के काटने से मरती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 24 करा, व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन बिहाइंड एंटनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द प्ले, यानी कि पूरे नाटक में एंटनी के आंतरिक संघर्ष के पीछे का मुख्य जो है वो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके सामने राइट हो जाएगा, द क्लैश बिटवीन हिज रोमन ड्यूटी एंड हिज लव फॉर क्लियोपेट्रा, यानी कि उसका रोमन के प्रति कर्तव्य और क्लियोपेट्रा के प्रति उसके प्रेम के बीच एक प्रकार से हमको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है पूरे नाटक के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये वीडियो आपको 20 मिनट से कम की वीडियो है, 1 से 2 बार सुनेंगे एंटोनियो क्लियोपेट्रा के, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको बहुत इजी लगेगा एंटोनियो क्लियोपेट्रा। अगर आपको इसके हिंदी में समरी चाहिए तो कमेंट करिएगा, इसकी समरी जो है अपलोड कर दी जाएगी और समरी को आप 1 से 2 बार सुनेंगे, हर एक करेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विच करेक्टर प्रोवाइड्स मच ऑफ द प्लेज इनसाइटफुल कमेंट्री ऑन द इवेंट्स एंड अदर करेक्टर्स, यानी कि कौन सा पात्र जो है वो नाटक की घटनाओं और अन्य पात्रों पर बहुत अधिक जो है वो क्या करता है, इवेंट्स अदर करेक्टर पे व्यवहारिक टिप्पणी प्रदान करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एनो बारबस, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक पे शेक्सपियर के सभी प्ले के जो है करेक्टर चैप्टर वाइज, साथ ही साथ रिपीटेड क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में, और उनकी जो है पब्लिश कब तक होती हैं, जेनर क्या है, सेटिंग क्या है, यानी कि कंप्लीट जो है आपको विलियम शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ या जॉन मिल्टन या गाल्सवर्थी के जो भी वर्क किए गए हैं उसकी कंप्लीट सीरीज आपको देखने को मिलेगी टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के द्वारा पिन करिएगा, और साथ ही साथ ये भी सजेस्ट करिए क्या इस प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए कि नहीं किया जाए, और अधिक से अधिक लोगों के कमेंट आने पे बाद जो है इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ उठा सकें, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या देने से कभी घटती नहीं है। मिलते हैं एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, वो ग्रामर की हो सकती है या लिटरेचर की हो सकती है, टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे।